नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 28 दिसंबर 2024 की ये थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस, है ना। और इसके अगले पार्ट में जो है पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने 16 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। इससे आपको जो है टीसीएस का नया पैटर्न समझ में आएगा। रीजनिंग के काफ़ी नए क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार की तुलना में, तो आपको इसको सोल्व करिए, है ना। बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा, है ना। फालतू के अननेसेसरी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उनको करना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एक निश्चित कोड भाषा में ये कुछ कोड दिया गया, ठीक है। ए का ई से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। ए का ई से, ठीक है। ए प्लस बी, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। ये हो गया बी माइनस सी, बी जो है सी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है, ये पत्नी हुई तो ये हस्बैंड हो गया, जो हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी गुणा डी, सी जो है डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है। ये हो गया डी भाग ई, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। अब ई का ए से क्या संबंध होगा, है ना। ये इसके पापा हो गए, इसकी मम्मी, है ना, मम्मी की माँ, माँ की माँ। क्या रिलेशन मिला हमें, माँ की माँ। ऑप्शन 3 का माँ की माँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्थान में कितनी सीटें जीती थी, ये जीती थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। हम नंबर लिखे। जे का 80, जी का नंबर होता है 7, जे का होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16। अब देखेंगे यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे +3, तो 16 के बाद +3 इंक्रीमेंट होगा तो 19 हो जाएगा। 19 किसका नंबर होता है, एस का। एस चक्कर यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हमें इसका सेकंड डिजिट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड डिजिट क्या है, के का है 11, एन का है 14, है ना। तो यहाँ पे भी +3 का डिफरेंस है ना। ये 17, यहाँ पे +3 का डिफरेंस है, और ये 20, यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। तो 20 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23। 23 किसका नंबर होता है, डब्लू का। तो एस के बाद आएगा डब्लू, एस के बाद डब्लू इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एबीसीडी के सारे नंबर्स को याद रखिए, है ना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। असंतृप्त यौगिकों को जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, वो होता है पीली ज्वाला, है ना। और जो संतृप्त यौगिकों को जलाया जाता है तो नीली जो ज्वाला निकलती है, क्लीन होती है ना, जैसे स्वच्छ ज्वाला ज्वाला बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेशो दिया गया है, इनमें से सबसे छोटा अनुपात किसका आएगा। देखिए, एक रेशो एक को आप इस तरह से लिखेंगे तो आप इसको भाग दे दी तो एक आएगा, है ना। दो में से भाग करें एक को तो दो आएगा, ठीक है। एक में से तीन को भाग करें तो आएगा 0.33, और तीन में एक को भाग करेंगे तो 3। पूछा है सबसे छोटा, अब सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ये किसकी है, इसकी है, तो 1:3 हो जाएगा। अब इसमें पूछता सबसे बड़ा भाग कौन सा हो, सबसे बड़ा नंबर किसका है, 3 का, तो ये सबसे बड़ा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया, सबसे छोटा 1:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके दो सिरे जिसमें एक जलरागी और दूसरा जल विरागी होता है, वो होता है साबुन का हिस्सा, है ना। साबुन का दो हिस्सा होता है, एक इस तरह से पूंछ होती है और एक इस तरह से हेड पोर्शन होता है। जो हेड होता है वो जल रागी होता है ना। हेड, ये हेड होता है, और ये पोर्शन होता है टेल, है ना। टेल को बोला जाता है, टेल जो होता है जल विरागी होता है, जल विरागी
और हेड जो होता है ये जल रागी होता है। इसका क्या मतलब है? ये जल को आकर्षित करता है, जल को आकर्षित करता है। और ये जो होता है ये जल से दूर भागता है ना, ये कहीं जल को विकर्षित करता है। तो ये होता है सावन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता 3 किस्म के सेब 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 2:4:9 के अनुपात में मिलाता है और उन्हें 30% के लाभ पर बेच देता है। वह मिश्रित किस्म के सेबों को लगभग किस कीमत पर बेचता है? तो सबसे पहले क्या करना है, जो अलग अलग रेट के हैं इस रेशो में लिए गए हैं तो इनको मिला करके हम एक सिंगल रेट निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एवरेज की तरह निकलेगा, है ना। तो इसका ये जो है 50 रुपए में 2 के रेशो हो गया, तो कितना हो जाएगा? इसका से लिखे 50 × 2 प्लस 40 को दिया गया 4 रेशो में प्लस 30 को लिया गया 9 के रेशो में। ये रेशो कुल कितना है? 9 4 हो जाएगा 13, 13 2 15। ठीक है, बस इसका औसत हो गया ये एक तरह से। ठीक है, अब जो है ये डिविजिबल सारे नंबर नहीं है तो क्या यार डिविजिबल है? ये हाँ 5 से डिविजिबल है, 5 से 3 बार में, ये 10 बार में, ये 8 बार में और ये 6 बार में होगा। थोड़ा सा और आसान हो गया है ना कैलकुलेशन। तो 10 × 20 8 चौक 32 और 9 छिंग 54 बटे में 3 आ गया। इन सबको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 4 और 2 6। ठीक है, 5 3 8 2 10 106 बटे 3 आ गया। ठीक है, अब ये इसको या तो पूरा डिवाइड कर लीजिएगा, डिविजिबल ये पूरा नहीं हो रहा तो आप इसे ऐसे ही लिखिए। तो ये मिला कॉस्ट प्राइस 106/3। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो हमेशा होता है 100%। ठीक है, अब 130% का लाभ पर बेचना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 130% है ना। प्रॉफिट हो तो उसे जोड़ देंगे 100% में, उस सेलिंग प्राइस को अगर लॉस होता तो उसे उतना ही 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो ये रेट हमें निकालना, उसको हमने मान लिया XM। ठीक, यहाँ पे एक सेब की कीमत आ गई है ना। एवरेज क्या होता है? एक चीज की वैल्यू को बताता है वो। ठीक है, तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एस की गुणा इसमें हो रही है, बटे में आ जाएगा एक्स गुणा 103 130% गुणा है 106, 106 के बटे में 3 आएगा। ठीक है, एक्स की गुणा इससे होती है तो 100% ये बटे में आ जाएगा। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। परसेंट से ये परसेंट चला जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो चली जाएगी, फर्दर और डिवाइड नहीं होगा तो हम 106 की 13 में गुणा कर लें। 106 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और ये 3 हो गया और 106 जोड़ लें 8 6 7 3 1 7 और 3 8। इसमें 3 से हम भाग दे दें, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 3 पचे 15 2 8 बच रहा, 3 निमा 27 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा तो फर्दर भाग कर रहे ये कितना हो जाएगा? 3, लगभग 3 है ना। एक आया तो 3 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बटे में था ये एक जीरो रह गई थी, भाग करेंगे हो जाएगा 45.93। तो लगभग क्या हो जाएगा? 45.9। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है विविधता, है ना। समय के साथ जो है अगर विविधता नहीं आएगी तो वो प्रजाति जो है एक जो है लुप्त हो सकती है ना। कोई भी वो आया प्रलय आई तो वो लुप्त हो जाएगी। जैसे अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर वो प्रजाति अपने आप को जो है उसमें ढाल नहीं पाई तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगी, है ना। तो विविधता आनी उसमें जरूरी है। या कोई बीमारी फैली, अगर उसमें वेरिएशन नहीं आया तो वो उस तरह से लुप्त हो जाएगी, है ना, उस समय फैल जाएगी। तो उससे रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ये विविधता से आएगा, है ना। नीचे एक कारण दिया गया है जिसमें 1 2 3 क्रमांकित संभावित प्रभाव दिए गए हैं। कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि तीनों में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है? भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ से शहर एक्स के अनेक निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है, ये कारण हो गया।
ठीक है, प्रभाव क्या होगा, राज्य सरकार ने शहर एक्स की नगर पालिका के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त किया है। देखिए, अचानक आई बाढ़ से पानी भर रहा है, तो नए प्रमुख का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, ये प्रभाव सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकार ने शहर एक्स के निचले क्षेत्रों में फंसे 5500 से अधिक व्यक्तियों को निर्वातित किया है ना, यानी उन्हें निकाला है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, है ना। अभी बाढ़ आई है तो इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। शहर एक्स से निर्वाचित किए गए नागरिकों की सहायता के लिए अनेक स्थानों पर भोजन और पानी वितरित किया जाएगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। प्रभाव ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 दोनों प्रभाव संभावित प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी, ई, एफ, जी, एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वृत्ताकार हो गए, कितने लोग हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, तो 7 लोग के लिए जगह बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ के इधर बैठा है, तो एफ का दाईं ओर जी हो जाएगा, एक के गैप में, है ना, एक व्यक्ति के बीच में है, एक व्यक्ति है ना, बीच में एक व्यक्ति बैठा एफ और जी के, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। जी के दाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, जी यहाँ पे बैठा, जी का दायां इधर हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति बैठा है जी और डी के बीच में, ये पॉसिबिलिटी हो गई। एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ इधर बैठा हुआ है, बाईं ओर से गिनना, एफ और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एफ इधर बैठा हुआ है, एफ और एल के बीच अब केवल एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी का बायां इधर हो जाएगा, है ना, ई और डी के भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बायां इधर है तो 1 और 2 और डी यहाँ पे हो जाएगा, तब दो व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, एन के दाईं ओर से गिनने पर एन की कोई जगह नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, दाईं ओर से गिनने पर एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, अब एल तो पता ही है हमें, तो यानी एन को अगर इधर बैठाए तो दाईं ओर से गिनने पर, है ना, एन का दाएं इधर हो जाएगा, एन और एल के बीच एक व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, एम के क्रम से ठीक दाईं ओर, एम किधर है, एम यानी कहीं नहीं यहाँ पे, तो एम की जगह है ये खाली जगह। अब एम के क्रम से ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, तथा ठीक बाईं ओर कौन हो, क्रमशः में देना है, इस बात का ध्यान रखें, तो ठीक दाईं ओर हो जाएगा एफ और ठीक बाईं ओर हो जाएगा एल, तो एफ और एल होगा इसका आंसर, है ना, क्रमशः पे ध्यान दीजिए, यानी कि ये नहीं कि आप एल और एफ कर दें, है ना, पहले दाएं को बोला गया तो पहले दाएं वाला, क्या हो जाएगा, एफ और एल, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप बच जाते, लेकिन कई कई क्वेश्चनों में आंसरों में ये भी दिया जाता है एल और एफ, तो आप कंफ्यूज होकर उल्टा भी लगा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन में डैश का निर्माण नहीं होता है, वो होता है युग्मनजों का, है ना, अलैंगिक प्रजनन में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, बीजाणु से कौन करता है, राइजोपस। ठीक है, पत्तियां पत्तियां कलियां, कलियों से कौन करता है, ये होता है हाइड्रा करता है ना, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, पत्तियों पत्तियों से ये किस में होता है, ये जैसे गुलाब वगैरह में होता है ना, पत्तियां ये किस में आता है, ये कायिक प्रवर्धन में आता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कायिक प्रवर्धन 3 तरह का होता है, जड़ से, तना और पत्तियां। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में आता है, अलैंगिक प्रजनन में कायिक प्रवर्धन में ये आता है, आप इसको याद रखिए विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक में 10 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, आई क्या होती है, धारा, धारा कितनी है, 1 एम्पियर की, तो 1 हो गया, टाइम कितना है, 10 सेकंड का, ये 10 हो गया।
तो कितना आवेश प्रवाहित होगा 10, 10 क्या कूलाम का। आप यूनिट को स्पेशली ध्यान रखिए, है ना, इसको याद रखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 कूलाम। कई बार तो ऑप्शन में ये इस तरह से यूनिट में ही आपको उलझा देगा, 10 गुलाम दे देगा, 10 ओम दे देगा, 10 कुछ और दे देगा, तो आपको यूनिट नहीं होगी तो आप आंसर आने के बावजूद भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? ठीक है, जब किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल से स्वतंत्र होती है, नहीं, असंतुलित बल से स्वतंत्र नहीं होती है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जब तक अगर कहते हैं किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर असंतुलित जो असंतुलित बल से होती है ना, ये निर्भर करती है, तो ये सही हो जाता है। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, यह विराम अवस्था में ही रहता है। ये है प्रथम नियम जड़त्व का। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु जो है बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील में रहेगी और स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में रहेगी, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। किसी वस्तु गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। फोर्स अनुक्रमानुपाती एक्सीलरेशन बोला गया है ना। तो जो है बल जो है फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर एम ए। तो फोर्स जो है एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो है ना, न्यूटन से क्या नियम हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है। ए बी बी सी प्लस सी ए 23 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? तो अब क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, है ना। स्क्वायर इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एक बार, फिर 2bc एक बार और फिर 2c एक बार। ठीक है, बराबर हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करा है 81। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालने, इन सब में दो कॉमन है, दो को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू ये दी गई है 23। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा? 46। इस 46 को हम इधर ले आए, है ना, माइनस में हो जाएगा ये। अब इसको घटा दें, 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 35। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, हार्मोन थायरोक्सिक हार्मोन्स क्या करता है? शरीर की वृद्धि नहीं, है ना, नरों में लैंगिक नहीं, शरीर में रक्त शर्करा नहीं, शरीर में वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपाचय का निर्माण नियंत्रण करता है। ये करता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो ए का क्या हो जाएगा? डी। एक लिखते हैं इसे। वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है? ये शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। तो 2 का हो जाएगा करेक्ट ए। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? नरों में लैंगिक अंग का विकास करता है। तो 3 का हो जाएगा बी। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो 4 का हो जाएगा सी। तो सीक्वेंस हमें ढूंढना है डी ए बी सी। डी ए बी सी, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पे है? ये रहा, तो ये माइनस है। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो जाएगा, गुणा का अर्थ भाग है, तो ये भाग हो जाएगा, भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। बस सर्च कर लीजिए, सबसे पहले भाग करना है, 11 से ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर गुणा कर दीजिए, है ना, 6 में 7 की गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहाँ माइनस में है 10 और उससे पहले है प्लस में 27, बस इसको जोड़ दीजिए, इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 32, 32 प्लस 27, तो 7 2 9 3 2 5,
59। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पेन को इस तरह से लिखा गया है, लिफ्ट को इस तरह से लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा। आई चेक करें, आई इसमें है और आई इसमें है, यानी कि एक ऐसा अक्षर जो दोनों में कॉमन हो वो आई का कोड हो जाएगा ना। आई दोनों में है, तो नो देखें, नो इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 3 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 1 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 5 इसमें भी है और इसमें तो है ही है ना, तो कॉमन हो जाएगा आई का 5। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र में से एक नहीं था जिसका लक्ष्य सभी के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना था। वो है मत्स्य पालन का सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर्स को ही सबसे पहले हम देख लेते हैं। 18 से 27 हो रहा है, 9 बढ़ रहा है। 27 से 36 हो रहा है, यहाँ पे भी 9 हो रहा है। यहाँ पे 36 से 9 45 है ना, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। तो 45 में 9 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। 54 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो इनका जो है पहला अक्षर चेक कर लेते हैं अब। एच हो गया, इसका एच का नंबर होता है 8, के का नंबर होता है 11, एन का नंबर होता है 14 और क्यू का नंबर होता है 17। तो यहाँ डिफरेंस देखें, प्लस का 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, 17 है। 17 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 20। तो यानी पहला नंबर जो होगा 20 किसका होता है, टी का। तो पहले होगा टी, है ना। इन दोनों में टी किस में आ रहा है, इसमें। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ड्रीम्स में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, वोवल्स को जो है +1 कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, है ना, और कंसोनेंट को भी जो है +1 कर दिया जा रहा है, और इस प्रकार प्राप्त अक्षर समूहों को फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में दाएं ओर से चौथा आएगा। अब दाएं ओर से चौथा, इन सबको हम बाद में अरेंज करेंगे ना, 1 2 3 4, दाएं से चौथा, यानी कि बाएं से क्या होगा, बाएं से तीसरा। तो इन सबको हम क्योंकि सबको +1 ही करना है तो इन सबको हम पहले अरेंज ही कर देते हैं ना। पहले से तीसरा हमें बस निकालना है। तो सबसे पहला लेटर आएगा ए, उसके बाद आएगा डी और उसके बाद आएगा ई, है ना। तीसरा लेटर हमें मिल गया बाएं से, दाएं से दिया हुआ था तो बाएं से तीसरा हो गया वो, और सबको हमें +1 करना था तो ए को कर देंगे एफ। एफ किसका हो जाएगा, और एफ हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, वो करती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। आप इसको याद रखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा ये बनाएगा, कैल्शियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक O कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल अलग हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इक्वेशन देख लें, बैलेंस है H2, हाँ ये बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ABEFLM और P एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में रखे गए हों, केवल A को E के ऊपर रखा गया। पहले 7 बक्सों के लिए हम बना दें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, केवल ए को जो है ई के ऊपर रखा गया। केवल का मतलब हो गया यानी सिर्फ और सिर्फ ए ही जो है ई के ऊपर है और कोई हो ही नहीं सकता इसका, है ना। तो सबसे ऊपर हो गया ए।
ई और एफ के बीच दो बक्से रखे गए हैं। ई यहाँ पे है ही तो दो बक्से रख देंगे, ये हो जाएगा एफ यहाँ पे। केवल पी को एम के नीचे रखा गया, यानी सिर्फ पी है एम के नीचे, ये हो गया। ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो बी एफ की तो जगह पता ही है, बी को उसके ऊपर नहीं रखा गया, एक ही जगह दूसरी बच रही है तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एल के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन सा बक्सा रखा गया है, या खाली जगह में एल नहीं कही है तो एल की जगह यही बची। एल के ऊपर दूसरे स्थान पर, एल के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है बक्सा, वो आ रहा है ई। ऑप्शन 2 का ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत हो जिसमें बल लगाया गया हो, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, है ना। बल इस दिशा में लगाया जा रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है ना, इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो एंगल बन जाएगा इनके बीच 90 डिग्री का। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस थीटा यानी कोस 90 हो गया, कोस 90 का मान होता है 0। अब 0 में कितने किसी की भी गुणा करें वो आएगा 0, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2024 में भारतीय वायुसेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस प्रमुख अपग्रेड पर ध्यान केंद्रित किया, वो है सुखोई 30 MKI बड़े और नए एवियो एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड करना। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ई एफ पी क्यू और आर कितने हैं, 1 2 2 4 2 6 7। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सर्कल बना लिया 6 7 लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों के लिए सीटें बना दी। ए जो है एफ के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो एफ को इधर बैठाएं और उसके दाएं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पर है ए बैठा हुआ। ए और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब दो व्यक्ति को इधर बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर क्यों बैठा हुआ है पहले से, दो व्यक्ति इधर रखे हैं तो क्यों इधर आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी होगी। एफ और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहाँ से दो व्यक्ति की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, यहाँ से हो सकता है इस साइड से, तो आर को इधर बैठाएं तो दो व्यक्ति, ये हो जाएगा क्यों, है ना, ये पॉसिबिलिटी। पी जो है बी के ठीक बाएं और बैठा हुआ है, ठीक बाएं और, यानी तो दोनों लोग एक साथ बैठे, तो दो जगह एक साथ खाली यहाँ पे है। पी जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना, यानी बी इधर बैठा हुआ है और उसके बाईं ओर पी हो जाएगा। ठीक है, ई के दाईं ओर से गिनने पर ई की जगह कहाँ है, ए खाली है, ये जगह ई की हो गई। गिनने पर पी और ई के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, ई का दायां इधर हो जाएगा, ई और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं, वो है 2। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ परिवर्तित होता है, वो होता है कोशिका द्रव में, आप इसको याद रखिए। ठीक है, ग्लूकोज को जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो पाइरूवेट को जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस होता है, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस होता है ना। ऊर्जा का निर्माण यही होता है, पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है। गोल्जी को क्या करता है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग और उसके मॉडिफिकेशन का काम करता है ना, प्रोटीन की पैकेजिंग व मॉडिफिकेशन।
का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, टी का नंबर होता है 20, जेड का नंबर होता है 26, वाई का नंबर होता है 25, सी का नंबर होता है 3। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस के 6 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। कैसे? ये साइक्लिक होता है तो इसमें हम 26 जोड़ दें 29 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का नंबर होता है 2 और एच का नंबर होता है 8, जी का 7, के का 11। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ देखें ए का नंबर होता है 1, डी का होता है 4, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, जबकि हमें 2 में प्लस 6 मिला तो ये अलग हो जाएगा ना। 3 एक समान है, 2 में हमें एक समान पैटर्न मिल गया, इसका मतलब ये अलग हो गया है ना। 3 यानी कि 3 इसमें एक सेम पैटर्न मिलेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। किस तापमान पर? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वायुमंडलीय दाब पर। अगर हम वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दें तो ये जो है उसका वाष्पन का जो टेम्परेचर है ये भी बदल जाएगा, बढ़ जाएगा बल्कि, है ना। आप ऐसे समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी करा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, CaOH2। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, चूना। ठीक है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके भी नामों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लक्षण की विशेषता को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें उपस्थित होते हैं? वो होते हैं उसके गुण सूत्र में। ठीक है, ये राजधानियां जो है कोशिकाओं, है ना, कोशिकाओं, जीवों की कोशिकाओं में जो है छोटी होती हैं, वह पादपों में बड़ी होती हैं। ठीक है, आप इसको इतना याद रखिए। अंतर अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ, है ना, रफ पर लगा रहता है राइबोसोम, और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और दूसरा पोर्शन होता है स्मूथ, और स्मूथ क्या करता है, ये फैट व लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, लेन का है लाइसोसोम, है ना, ये क्या करता है, ये जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली होता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनमें कोशिका झिल्ली होती है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक, है ना, जिसमें केंद्रक होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का आयतन ये है, घन के मुख्य विकर्ण की माप क्या होगी? घन का आयतन यानी सभी भुजाएं समान होगी, तो ए की क्यूब है 512, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 8। ठीक है, घन आपको याद होना चाहिए। पूछा है घन के मुख्य विकर्ण का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a√3। एथ की वैल्यू में मिली 8, तो क्या हो जाएगा 8√3।
ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, सबके नंबर लिखे। पी का 16, एस का 19, एन का 14। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है कितना? प्लस के 3 का। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 16 हो जाए, माइनस का 5 हो रहा है ना। तो 19 में से 5 को घटा दे, कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे देखिए क्यू का नंबर 17, टी का 20, ओ का 15। यहाँ देखें प्लस का 3 हो रहा है और इसमें माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ देखें यू का नंबर होता है 21, एक्स का होता है 24, एस का होता है 19। यहाँ देखें प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ देखिए डब्ल्यू का नंबर होता है 23, जेड का होता है 26 और वी का होता है 22। यहाँ देखें यहाँ तो प्लस 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? माइनस का 4, जबकि बाकी में -5 हुआ। ये अलग हो जाएगा ना -4 की वजह से। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय की पहली कोयला दीर्घा काला हीरा गहराइयों का अनावरण नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वो किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी 300 लीटर एक टंकी में 300 लीटर पानी भरा हुआ था। दिन भर में 87 लीटर 225 ml पानी का उपयोग कर लिया गया। ठीक है, दिन के अंत में टंकी में कितना पानी शेष था? कितना पानी शेष रह गया? तो कुल है 300 लीटर की टंकी, 300 लीटर है ये। यहाँ दिया है लीटर और ml में, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो इसको हम भाग कर दें, है ना, ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1000 से भाग करना होगा, तो ये हो जाएगा भाग करने पर 87.225 लीटर, है ना। अभी लीटर में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि ये लीटर में है, तो 87.225। यहाँ पे हम इसमें भी 3 जीरो तक ले लेंगे, बस इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 7 7। ठीक है, 9 में 7 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2। तो क्या हो जाएगा? 212.77। ये लीटर में होगा, जबकि यहाँ लीटर और ml में दिया। हालांकि आप डिजिट को ही चेक करके बता सकते हैं कि ऑप्शन यही होगा, है ना। ये पूरा लीटर में हो गया, तो ये तो लीटर में हो ही रहा। इसको कन्वर्ट कर ले मिली लीटर में, है ना। 1000 से गुणा करेंगे तो ये 775 मिली लीटर हो जाएगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत सरकार द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार सरोगेसी मामलों में सरोगेट के साथ साथ कमीशनकृत माताओं को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है यदि उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हो? वो है 180 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और अमिता की वर्तमान आयु का योग ये दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले उनकी अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात ये है। ठीक है, तो इसको करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो ये हो गया 7x और ये हो जाएगा 5x। तो अमित की हुई वर्तमान आयु 7x और अमिता की हुई, इसको अमिता को am लिख लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5x। तो 5 वर्ष पहले अमित की आयु, 5 वर्ष पहले अमित की आयु कितनी होगी? अमित का 7x है तो 5 वर्ष कम हो जाएगा, 7x में से 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु, उसका रेशो है 5x, तो इसमें ये 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उनके रेशो का अनुपात आएगा 1:1। ठीक है, ये इधर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 7x - 5 बराबर 5x प्लस का 5। इसको इसमें घटा दे, कितना हो जाएगा? 2x। इसको इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। भाग करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ये वैल्यू मिली। अमित
और अमिता की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो इन दोनों की आयु को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12 एक्स की वैल्यू है 5, 12 में 5 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग यदि आवे 2 4 5 7, सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा गुणज मान लिया हमने वो x है। अब गुणज होना चाहिए 9 का, है ना, तो एक संख्या हो गई x, दूसरी संख्या होगी x प्लस 9 और तीसरी संख्या होगी x प्लस 18। इनका योग कर दिया हमने तो ये होगा 2 4 5 7। ठीक है, ये कितना हो गया? 3x। ये कितना हो गया? 27, है ना। 27 को इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, 7 में 7 जाएगा 0, 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 2 4 3 0 हुआ। ठीक, 3 से भाग करें, 3 से ये 8 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में, तो x की वैल्यू क्या होगी? 810। हमने x ही माना था कि वो सबसे छोटा गुणज है, तो वो हो जाएगा 810। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछता सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, तो x में हम 18 को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लेप 2 ओम प्रतिरोध का एक चालक 24 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम से जब जुड़ा रहता है तो दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, है ना। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, पूछा क्या गया है? इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो हमें जो है दोनों का रेजिस्टेंस मिल गया, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, है ना, वो और क्या दिया है? वोल्ट दिया है 24 वोल्ट का। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। धारा निकालनी है तो I बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। V है 24, ये R की जगह आप R ही लिखिए। R ही कितना आया? 12। 12 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो धारा कितनी? 2। 2 क्या? एम्पियर। आप इस यूनिट को हमेशा ध्यान रखिए। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक डक्टाइल है? वो है गोल्ड, है ना। इसी के आभूषण वगैरह देखे होंगे ना, अब उतने छोटे 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 छोटे। डक्टाइल का मतलब ही क्या होता है? किसी वस्तु को खींच करके लंबी तार के रूप में कन्वर्ट किया जाए ना। और आपने आभूषण देखे होंगे कितने छोटे छोटे ऐसे तारे तारे होती हैं, इस तरह से मोड़ मोड़ के वो बनाते हैं। तो ये सोने की वजह, इसकी एक इसी क्वालिटी की वजह से हो पाता है सोने का ना। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है चांदी, ना, उससे थोड़ा सा ही कम होता है लेकिन उसके बराबर है, इसीलिए चांदी के भी आभूषण बनते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और सोडियम, सोडियम तो हाईली रिएक्टिव मटेरियल है ना। इसको जो है थोड़ी सी नमी मिल गई तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी, रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ, इसीलिए हमेशा इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चाकू से काटी जा सकती है इस धातु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, अगली संख्या होगी 11। बस इन सबको जोड़ देना है। तो 3 2 5 और 5 10, 7 17, 17 में 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 28। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के एक बस कंडक्टर हैं जो 30 वर्षों में 3 लाख पौधे लगाने के लिए जाने जाते हैं, जिसने अपने पर्यावरण सचेतता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं? वो है मारुमुथु योगनाथन। कितने महान व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में कंपनी एक्स की बिक्री और लाभ को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो है उसकी बिक्री हो गई और ये हो गया उसका लाभ। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ होता है ना, यहाँ दिया भी होगा, ये हो गया और ये बिक्री हो गई। ठीक है, 2021 में बिक्री के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना था? 2021
2021 का ये है, बिक्री ये हुई, लाभ ये हुआ, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है। लाभ ऊपर आ जाएगा, बिक्री कम नीचे आ जाएगी, इसका प्रतिशत निकालना है बस। 6 से भाग करेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, तो कितना है 20% का लाभ था। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक के जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोक होता क्या है, वो कार्बन ही होता है ना। कार्बन जब जलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया गौतम गंभीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 व्यक्ति एक रेस्तरां में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 3 रुपए खर्च किए, तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, 8 व्यक्तियों का ये हो जाएगा 8 3 24 है ना, 24 रुपए खर्च किए 8 लोगों ने, और 90 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपए अधिक खर्च किए। ठीक है, तो 24 लोगों का तो योग ये हो गया, प्लस एक और व्यक्ति था जिसका हमने मान लिया एक्स है, तो जब हम एक्स से 9 भाग करेंगे तो एवरेज आया। ठीक है, एवरेज मान लिया वाई आया, तो उसने जो है उससे 2 रुपए अधिक खर्च किए, यानी जो एक्स की वैल्यू हो गई वो y+2 हो गया है ना, वाई एवरेज हो गया, उस एवरेज से 2 रुपए अधिक खर्च किए, तो एक्स की जगह पे यहाँ रख देंगे हम y+2, यानी अलग लिखते हैं इसे, तो 24 प्लस y+2 बटे में 9 बराबर y, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 26, 26 प्लस वाई बराबर 9 वाई, इस वाई को घटा देंगे 8 वाई हो जाएगा, तो 26/8, वाई बराबर आएगा 26/8, ये एवरेज की वैल्यू आई। ठीक है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब एवरेज हमें मिल गया, ये है, कुल राशि निकालनी है ना। कुल राशि क्या है, हमें 24, देखिए 8 लोगों द्वारा 24 रुपए तो खर्च किए ही गए हैं, बस ये जो जो 9वां व्यक्ति था जिसने एक्स रुपए खर्च किए और एक्स की वैल्यू है y+2, ये हो गया कुल योग, ये 8 का योग था। ठीक है, तो कुल योग हो गया 24 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है y+2, ये हो गया y+2, और y की वैल्यू क्या है 26/8, 24 में 2 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 26, और y की वैल्यू मिली हमें 26/8, बस इसको भाग कर दीजिए। ठीक है, 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचा 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, अब 4 बचेगा, और 4 को भाग करेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो ये वैल्यू, अब इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 26 और 3 29 रुपए 25 पैसे कुल योग हुआ। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर डाला गया दबाव ये है, यदि पिंड का क्षेत्रफल ये है तो पिंड पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा? प्रणोद एक तरह का बल ही होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, इसके नीचे ही लिख दें, प्रेशर है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, एरिया है 2, गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 20, 20 क्या न्यूटन। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद ज्ञात कीजिए। इसको हम पहले कई सेट्स में भी कर चुके हैं, तो सोडियम जो है क्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए, क्या बनेगा ये NaCl2 हो जाएगा ना, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, और क्या बनेगा BaSO4 है ना, बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड।
बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, है ना। बेरियम सल्फेट क्या होता है, ये एक अवक्षेप होता है सफेद रंग का, सफेद अवक्षेप ये, और ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें एक और हो रहा है कि जो है सोडियम का आयन जो है बेरियम के क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया और बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, यानी दो अलग अलग आयनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, या उसे बोले द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है ये। यहाँ पे लिख दे अवक्षेपण अभिक्रिया है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है भी है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 25% अधिक है ना। हमने मान ली एक्स वाई जेड, वाई ये ऐसे लिखे, पहला दूसरा तीसरा, है ना। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो तीसरी संख्या से जो है दो संख्या 20 और 25% अधिक है। जब अधिक आ जाए तो हमेशा 100% वो तीसरी संख्या हो जाएगी, और जो अधिक बोल दिया जाए तो इनमें आप जोड़ दीजिए, है ना। तो पहली संख्या हो गई 120%, दूसरी संख्या हो जाएगी 125%। ठीक है, यहाँ पे हम इसका रेशो निकालें। रेशो किससे निकलेगा, 5 से भाग करें ना। 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, ये 25 बार में चला जाएगा और ये 24 बार में चला जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या मिली हमें 24, ये हो गया 24। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दो बटे में आ गई दूसरी संख्या, बस इसका 100% परसेंटेज में निकालना है हमें, सारे परसेंटेज में है। तो अब बस भाग कर दे, 25 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, हासिल एक, 4 दूनी 8 और वो हो जाएगा 96%। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगले पार्ट में हम बाकी के 51 क्वेश्चंस, 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।